नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह आज भी एक नया टॉपिक है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। हो सकता है हंसी आ रही हो व्यूअर्स को, लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, तारीख का मतलब क्या है कोर्ट में और क्यों ली जाती है तारीख, इस पर हम बात करेंगे। कई बार होता ये है कि जो क्लाइंट्स होते हैं या जो आम जनरल पब्लिक होती है, उनको लगता है तारीख ही तारीख है और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में जो होता है वो आज हम जानेंगे। दोस्तों, जो विषय है उसके बारे में एक प्रायर वीडियो हमने बनाया हुआ है, जिसके अंदर कोर्ट के प्रोसीजर के बारे में बताया हुआ है कि कोर्ट के अंदर चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, उसका प्रोसीजर कैसे कैसे आगे बढ़ता है और कब अपनी फाइनलिटी प्राप्त करता है, फाइनल स्टेज पे पहुंचता है। तो ये जो स्टेजेस हैं ये ही तारीखें हैं दोस्तों। इनको थोड़ा सा अपन समझें तो जब आपने कोई दावा किया या कोई कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट हुआ, तो क्या फर्स्ट डे जाते ही कोर्ट को पता है कि इसमें क्या होना है, और क्या वो फर्स्ट डे जाते ही उसका निर्णय सुना सकता है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो जस्टिस है, न्याय साम्य है, उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। जो न्याय साम्य है, जस्टिस है, उसका सिद्धांत ये कहता है कि आपको दोनों पक्षों को सुनना है, दोनों पक्षों की बातें समझनी है, दोनों पक्षों की एविडेंसेस लेनी है, दोनों पक्ष कोई अपनी बात लिख करके कहना चाहते हैं तो वो समझनी है। उसके बाद में दोनों पक्षों को सुनकर के आपको अपना वर्डिक्ट देना है और उसके बाद में फैसला सुनाना है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये ही तारीख पे तारीख के बीच की प्रक्रिया है दोस्तों। आमतौर पे हम जिंदगी में जितने भी काम करते हैं, निश्चित रूप से कोई न कोई तारीख जो है वो मुकर्रर होती है, भविष्य की 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन। ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाता है। जैसे बच्चा स्कूल में गया तो उसकी भी एक तारीख फिक्स है कि आपका एडमिशन इस डेट को हुआ, आपका सेशन इस डेट को स्टार्ट होगा, आपके जो एग्ज़ाम है इस डेट को कंडक्ट होंगे, आपका रिजल्ट जो है इस डेट को सुनाया जाएगा। तो ये भी डेट्स ही हैं दोस्तों। वैसे ही कोर्ट के अंदर होता है, कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ तो उसके अंदर एक हियरिंग होगी कि सामने वाले को नोटिस से तलब किया जाए, एक हियरिंग होगी उसको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कोई अपने कथन कहने तो आप लिखित में दें, एक हियरिंग होगी कि जिसने दावा किया है उसके एविडेंसेस वो लेकर के आएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा, एक स्टेज होगी कि सामने वाला जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएगा, वो अपनी एविडेंसेस लेट करेगा, फिर एक स्टेज होगी जब कोर्ट बहस सुनेगी, और फिर एक स्टेज होगी जिसे फाइनल स्टेज कहते हैं, जिसमें कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी। तो ये तारीखें हैं दोस्तों। पर इसके अंदर थोड़ी सी बात क्या है कि तारीख पे तारीख अपन क्यों वर्ड यूज़ करते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि कोर्ट्स के अंदर टाइम ज़्यादा जाया होता है। जो प्रोसीजर थोड़ा शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो सकता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसमें कई प्रैक्टिकल दिक्कतें होती हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल दिक्कतों में क्या है कि जब भी कोई दावा कोर्ट में चलता है, कोई भी क्रिमिनल केस कोर्ट में चलता है, तो एक पक्ष जो है उसमें हमेशा कमज़ोर स्थिति में होता है और एक पक्ष हमेशा मजबूत स्थिति में होता है। तो जो कमज़ोर स्थिति में पक्ष है वो हमेशा चाहेगा कि मैं इसको कैसे ना कैसे करके लिंगर ऑन करूं, मैं इसको कैसे ना कैसे केस को लंबा करूं। तो वो क्या करता है, जो कानून है उनकी जो प्रोविजंस है उनको मिसयूज़ करके या उनको अलग अलग तरीके से कोई एप्लीकेशंस लगा करके और कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश करता है। इसलिए तारीखें जो हैं ज़्यादा पड़ने लग जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसी एप्लीकेशन लगा देता है तो सामने वाला जो अपोजिट पार्टी होती है वो भी एक एप्लीकेशन लगाती है कि कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए और मैटर को लंबा करने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई है, इसलिए इसको खारिज किया जाए। बिल्कुल दोस्तों। और कोर्ट को अगर उचित लगता है तो वो उसको खारिज भी करती है और विद कॉस्ट भी खारिज करती है। मतलब सामने वाले के ऊपर कॉस्ट लगाती है कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई, आपने जो बात कही है, ये बिल्कुल गलत थी और सिर्फ इस कोर्ट की प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन करने के लिए, रोकने के लिए, बाधा उत्पन्न करने के लिए थी। इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। वो पेनल्टी 200 रुपये भी हो सकती है, वो पेनल्टी 2000 रुपये भी हो सकती है, वो पेनल्टी 10,000 रुपये भी हो सकती है, और वो पेनल्टी जो है सामने वाले पक्षकार को जमा करवानी पड़ती है। तो तारीख पे तारीख ऐसी बात नहीं है साथियों, क्योंकि हर तारीख पे कोई न कोई प्रोसीडिंग फाइल जो है वो आगे बढ़ रही होती है, पिछली वाली से जस्ट आगे वाली जो भी स्टेप है उसके अंदर वो प्रवेश कर रही होती है, और उससे आगे एंड सो ऑन। जब भी कोर्ट अपना पूरा काम कर लेती है तो डिसीजन सुनाने के लिए भी एक तारीख रखती है। बिल्कुल दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि तारीख पे तारीख का मतलब हमेशा यही है कि लिंगर ऑन ही किया जा रहा है। तारीख पे तारीख इसलिए भी पड़ती है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो भी किसी ना किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर ही आगे बढ़ती है। तो आज का वीडियो मैं समझता हूँ जानकारी भरा रहा होगा, और जो मन में कुछ सवाल, गुबार, उबाल आप कह सकते हैं हो, वो दूर हुए होंगे। आपको इस संबंध में और कोई जानकारी ऐसी लगती हो कि पूछनी चाहिए या जानकारी हमको होनी चाहिए, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिख करके बताएं दोस्तों। और आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। और मैं एडवोकेट अभिषेक टावरी, नमस्कार।